क्या आपने कभी सोचा है कि जब पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा समाप्त होती है तो उन भव्य और विशाल रथों का क्या होता है? क्या वे संभाल कर रखे जाते हैं या फिर किसी और पवित्र उद्देश्य के लिए उपयोग होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जितना अद्भुत है उतना ही रहस्यमय भी। दरअसल हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए नए रथ बनाए जाते हैं। पुराने रथों को यात्रा समाप्त होने के बाद पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ अलग कर दिया जाता है, क्योंकि वे केवल लकड़ी के ढांचे नहीं बल्कि भगवान के वाहन और दिव्य प्रतीक होते हैं। इन रथों के हिस्सों की नीलामी की जाती है, जिसे मंदिर प्रशासन संचालित करता है। यह नीलामी उन भक्तों के लिए सुनहरा अवसर है जो भगवान के रथ का एक पवित्र टुकड़ा अपने घर लाना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रथ का पहिया, जिसकी शुरुआती कीमत 50,000 रुपए से होती है। कई बार भक्त इसे अपनी पूजा स्थली, मंदिर या निजी संग्रह में बड़े सम्मान से रखते हैं। लेकिन ध्यान दें, यह केवल खरीदारी नहीं है बल्कि एक पवित्र वस्तु को स्वीकार करने की जिम्मेदारी भी होती है। मंदिर प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि इन टुकड़ों का प्रयोग सही और धार्मिक उद्देश्य के लिए ही हो। अब सवाल आता है कि जो रथ के टुकड़े नीलामी में नहीं जाते, उनका क्या होता है? तो जान लीजिए, उन लकड़ियों का सबसे पवित्र उपयोग होता है जगन्नाथ मंदिर की रसोई में। यही वो स्थान है जहां भगवान को रोजाना 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। इस रसोई में जो खाना पकता है उसे महाप्रसाद कहा जाता है और यह प्रसाद लाखों भक्तों तक पहुंचता है। यही लकड़ी इस महाप्रसाद को पकाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग होती है। पुरी की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक रसोई कहा जाता है। यहाँ खाना पकाने के लिए आज भी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता है। एक विशेष परंपरा के अनुसार 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा गया बर्तन सबसे पहले पक जाता है। यह विज्ञान से परे एक चमत्कार जैसा लगता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी बिना किसी बदलाव के निभाई जाती है। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा के बाद भी एक नई यात्रा पर निकलता है, एक ऐसी यात्रा जिसमें वह भगवान की सेवा में ही रहता है। कभी किसी भक्त के घर आस्था का प्रतीक बनता है तो कभी प्रसाद पकाने में अग्नि बनकर भगवान को अर्पित होता है। यह चक्र ही जगन्नाथ संस्कृति की गहराई और पवित्रता को दर्शाता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और भक्ति से भरा लगा हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें, ताकि भगवान के नाम की महिमा हर जगह गूंजे। अपनों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें भगवान जगन्नाथ की इस अद्भुत परंपरा के बारे में। और हाँ, ऐसी ही धार्मिक और ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। जय जगन्नाथ।